तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तैर के दरिया पार करो। क्या भाई यहाँ पे तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तैर के नदियां पार करो। भाई तुम्हें खुद तैर के नदियां पार करना होगा। अगर परीक्षा सामने है भाई, अगर परीक्षा सामने है, आपको डटकर मेहनत करना होगा, खुद परिश्रम करना होगा। अगर आपको नदी पार करना है भाई, खुद उतरना होगा नदी में, ना कि पड़ोसी आके भाई तुम्हें पार करा देगा। हमें भाई, तुम्हें अगर परीक्षा सामने है भाई, तुम्हें डटकर करना होगा, तुम्हें डटकर करना होगा। हमने क्या कहा, तूफानों से आंख मिलाओ। क्या करना है भाई, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तैर कर दरिया पार करना है भाई। क्या करना है भाई, अगर परीक्षा सामने है भाई, तुम्हें खुद डटकर करना होगा, तुम्हें खुद मेहनत करना होगा। अगर तुम्हें नदी पार करना है भाई, नदी में तुम्हें खुद उतरना होगा, ना कि पड़ोसी आके तुम्हें पार करा देगा। भाई अगर मेहनत करना है, अगर नौकरी लेना भाई, अगर वर्दी का सपना है भाई, अगर वर्दी का सपना है भाई, एसएससी जीडी, अगर 20 में 20 नंबर लाना है भाई, आप लोग एसके ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग एसके ग्रुप में जुड़ना ना भूलें, आप लोग एसके ग्रुप में जुड़ना ना भूलें भाई। अगर मैं आपको आधे घंटे में खुश ना कर पाया, जो कहोगे भाई सो हार जाऊंगा। अगर आपको मैं आधे घंटे में खुश ना कर पाएंगे भाई, तो जो कहोगे सो हार जाऊंगा। जितने भी एसके सर की मोहब्बत के खिलाड़ी हैं, जितने लोग एसके सर की मोहब्बत के दीवाने हैं, वो वीडियो जरूर देखें भाई। अगर आप लोगों ने एसके सर का वीडियो नहीं लाइक नहीं शेयर कर रहे हैं भाई, आप लोग से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एसके सर का वीडियो जोरदार शेयर कीजिए भाई। यही सारे तबाही प्रश्न हैं। अगर यही सब भाई, यही सारे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा एसएससी जीडी में, यही सारे तबाही प्रश्न है भाई। अगर आपको तबाही मचाना है, अगर परीक्षा में प्रश्नों को धुआं धुआं करना है भाई, आपको एसके ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग एसके ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए पर, यानी एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए पर बेचने से एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे तो उसकी हानि बताइए। हानि परसेंट बताना है भाई। 950 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी। यहाँ पे देखिए, जब एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को क्या हो रहा है भाई, 4% का लाभ हो रहा है ना। क्या हो रहा है भाई, 4% का लाभ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा, 104% की वैल्यू कितना है भाई, 1040। कितना भाई, 104% की वैल्यू कितना भाई, 140। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 10 रुपए। हमने क्या बताया, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेच रहा है तो 4% का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमने क्या लिखा भाई, जब 4% लाभ हो रहा है भाई, 100 में 4 जोड़ा 104 हो गया। जब लाभ होगा 100 में जोड़ना है भाई, जब हानि होगा 100 में घटाना होगा। यहाँ आप देखिए 4% का लाभ हो रहा है, तो हमने लिखा 104% की वैल्यू कितना है भाई, 1000, यानी 1040। हमने कितना लिखा है, 1040। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 10 रुपए। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 10 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 1000। कितना हो जाएगा भाई, 1000। जब 10 में भाई 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। तब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, 950 रुपए में बेचने पर, 950 रुपए में बेचने पर कितना हानि होगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, एसपी बराबर कितना दिया है भाई, 950 रुपए। अगर किसी वस्तु को 1000 में खरीदने पर 950 रुपए में बेच रहा है भाई, एक किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद रहा है और 950 रुपए में बेच रहा है भाई, हानि कितना हुआ, 50%। कितना हुआ भाई, हानि कितना हुआ, 50%, यानी 50 रुपए। जब किसी वस्तु को भाई 1000 में खरीदा है और 950 में बेचा है, हानि कितना हुआ, 50 रुपए का हानि हुआ। किस पर भाई, 1000 पर। कितना भाई, 1000 पर गुणते कितना भाई, 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। कितना आया भाई, 5% की क्या हो गया भाई, हानि हो रहा है। कितना भाई, 5% की हानि हो रहा है। तो भाई हमारा क्या था, बेसिक में अगर आप
आपको भाई सूत्र में बता रहा हूं। ये तो भाई हमारा पहला नियम था। अब यहां पे देखिए दूसरा नियम, क्या भाई यहाँ पे दूसरा नियम। अब यहां पे देखिए 1040 में बेच रहा है ना भाई, जब बेच रहा है भाई, यानी जब बेचना है तो यानी जो वस्तु हम खरीदते हैं भाई उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। अब यहां पे देखिए हमने यहां पे लिखा एसपी फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस एक्स बराबर है एसपी सेकंड बटे कितना भाई 100 प्लस माइनस वाई। अब यहां पे देखिए हमारा फार्मूला है, ये क्या भाई इसी सूत्र पर हमें लगाना है। अब यहां पे देखिए एसपी फर्स्ट क्या कह रहा है, 1040 में बेचने पर, 1040 रुपए में बेचने पर ये बेच रहा है ना भाई, जब ये बेच रहा है इसे क्या मान लेना है एसपी फर्स्ट। एसपी फर्स्ट के स्थान पे कितना लिख लेना है भाई 1004, यानी 1040 नीचे। अब यहां पे देखिए जब 1040 रुपए में बेच रहा है लाभ कितना हो रहा है भाई 4%, हमने यहां पे कितना लिखा है 104 बराबर। अब यहां पे देखिए यदि वह 950 रुपए में बेचे, यदि वह 950 रुपए में फिर बेच रहा है ना भाई, तो इसे क्या मान लेना है भाई एसपी सेकंड। क्या मान लेना है भाई एसपी सेकंड। यहां पे कितना आ गया 950, नीचे कितना है भाई 100 प्लस माइनस, यानी यहां पे कितना आएगा वाई। अब यहां पे देखिए 104 51 में 104 10 बार में कटा भाई, यहां पे 10 बचा नीचे 1 बराबर, यहां पे कितना बचा भाई 950, नीचे कितना बचा 100 प्लस वाई, क्रॉस गुणा कर लीजिए भाई। यहाँ पे 1051, यहाँ पे कितना हो गया 950 51 950 बराबर 100 में 10 से गुणा किया कितना आ गया भाई 1000 प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 10 वाई। अब इधर देखिए 1000 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 वाई बराबर कितना कर लेना भाई 1000 माइनस 950, यानी 10 वाई बराबर घटाएंगे 50 है भाई 5 5 यानी 0 0 कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया भाई 5% कितना आ गया हानि आ गया। हमें भाई हमें परीक्षा में अगर ये भाई फार्मूला भूल गए हो, अगर सूत्र भूल गए हो, हमें इसी ट्रिक्स पे लगाना है भाई, इसी विधि से लगाना है भाई। यही है सारे तबाही प्रश्न। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या साथ स्क्रीन कर लीजिए भाई सारे सवाल। यहां पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, दो वस्तु खरीदने पर, दो वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलता है। क्या भाई एक यानी दो वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है 3 वस्तुएं खरीदा हमने, क्या भाई यानी क्या 2 वस्तुएं खरीद रहा हूं, एक वस्तु क्या भाई मुफ्त में दे रहा है। जब एक वस्तु खरीद रहे यानी 2 वस्तु खरीद रहे हैं भाई, एक वस्तु क्या कह रहा है मुफ्त दे रहा है, यानी भाई क्या है दुकानदार ने कहा दुकानदार ने कहा चाचा 2 वस्तुओं का आप यानी 2 वस्तुओं का आप मूल्य अदा करिए नहीं पे करिए और एक वस्तु में आपको मुफ्त में देता हूं। क्या कहा चाचा आप हमें 2 वस्तु दीजिए, यानी 2 वस्तु का रुपए हमें पे कीजिए, एक वस्तु हम भाई तुम्हें क्या देता हूं मुफ्त में देता हूं। तो यहां पे देखिए जब एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो यहां पे हमने क्या लिखा मार्क प्राइस, यानी जब एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो 3 वस्तुओं की कीमत कितना हो जाएगा भाई 3 रुपए। अब यहां पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 वस्तु खरीद रहे हैं ना भाई, 2 वस्तु खरीद रहे हैं, यानी जब 2 वस्तु खरीद रहे हैं सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 2 रुपए। अब यहां पे देखिए अगर किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच रहे हैं, अगर किसी वस्तु को भाई 3 रुपए में खरीदने पर 3 रुपए में खरीदने पर 2 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि कितना हो रहा है भाई 1 रुपए का हानि हो रहा है। कितना भाई 1 रुपए। हमने यहाँ पे कितना लिखा 1, फिर नीचे किस पर भाई यही 3 पर ना मार्क प्राइस यानी कितना 3 पर गुणते कितना भाई 100, जब कितना आ गया 100 51 कितना आ गया भाई 100, नीचे 3 है, जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा भाई 33 सही 1/3%। कितना आएगा भाई 33 सही 1/3%। क्या होगा भाई हानि होगा। क्या होगा यहाँ पे हानि होगा। क्या होगा भाई हानि होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या साथ स्क्रीन कर लीजिए सारे। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है 300 और क्या है 300 और 700 के बीच कुल कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यही पूछा है भाई 300 और 700 के बीच
300 और 700 के बीच कुल कितनी संख्या 7 से विभाज्य है भाई? यही सारे प्रश्न, यही सारे तबाही प्रश्न भाई, यही सारे हलवा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है SSCGD। अगर आपको भाई 20 में 20 नंबर लेना है, अगर आपको 20 में 20 नंबर लेना है, अगर वर्दी का सपना है, मंजिल तक पहुंचना है भाई, आप लोग SK ग्रुप का वीडियो फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर भाई मैं आपको आधे घंटे में खुश कर नहीं कर पाया भाई, जो कहोगे सो आ जाऊंगा जब आप भाई SK ग्रुप में आप लोग जुड़े रहेंगे तब। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? क्या करना है भाई, 300 में 7 से भाग कर दीजिए, फिर क्या करना है 700 में 7 से भाग कर दीजिए। फिर यहां पे देखिए, यहां पे कितना 1000, कितना है भाई, यहां पे 1000 है, कितने है भाई 1000, यानी या 700 कुछ भी लिख लीजिए, यानी 300 बटे 7 कर लेना है, 1000 बटे कितना कर लेना है भाई 7। अब ये कितनी बार जाएगा भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दुनिया 14, यानी 42 बार जाएगा भाई। अगर नहीं आ रहा है देख लीजिए भाई, 7 से भाग देना है, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दुनिया भाई 14। हमें पॉइंट में नहीं ले जाना है, हमें सिर्फ क्या भाई भागफल से मतलब है, दशमलव में नहीं ले जाना है। अब यहाँ पे देखिए 1000 में भाई जब 7 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 1000 में 7 एकन्नम भाई 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, कितना बचा भाई 2, 7 दुनिया भाई 14। जब इसे काटेंगे यानी भागफल इसमें कितना आया भाई 142, हमने कितना उतारे यहाँ पे 142। कुछ नहीं करना है भाई, अब इसी दोनों को क्या करना है भाई, घटा देना है। 142 में 42 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। कितना आएगा 100। ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से हमारा भाई विभाज्य है। आपको कुछ नहीं करना है भाई, यही हमारा क्या है भाई ट्रिक। क्या करना है, 300 में 7 से भाग करना है, 1000 में 7 से भाग करना है। जब 7 से भाग करेंगे भाग कितनी बार जाएगा भाई 42 बार, 1000 में 7 से भाग करेंगे 142 बार जाएगा, दोनों को घटा देना है बस भाई। ऐसी 300 और 1000 के बीच ऐसी संख्या है, ऐसी कुल 100 संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या 60 इसकी। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल यही कह रहा है भाई 15 मापों के मध्य, 15 मापों के मध्य की गणना 50 सेंटीमीटर के की गई है, लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, तो सही माध्य क्या होगा? यही पूछा भाई, सही माध्य क्या होगा। मैंने आपको भाई ट्रिक भी बताया था, बेसिक भी बताया था। यहां देखिए क्या कह रहा है, 15 मापों के मध्य की गणना 50 सेंटीमीटर की गई है, लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, सही माध्य सेंटीमीटर में क्या है? अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है भाई, 15 मापों का माध्य कितना है 50 सेंटीमीटर, हमने लिखा 15 मापों का माध्य कितना है भाई, हमने यहां पे लिखा 50। अब यहां पे देखिए, अब इसे थोड़ी देर के छोड़ दीजिए। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 61 के बजाय 46, 61 के बजाय 46 लिख लिया जा रहा है भाई। क्या करना है, 61 में 46 घटा देंगे, कितना आ गया भाई 15 आएगा। 61 में 46 घटाएंगे, कितना आ गया भाई 15। ये तो हमारा सही माध्य ना भाई। अब यहां पे देखिए 61 के बजाय कितना लिख लिया जा रहा है भाई 46, 61 में 46 घटा देंगे, यहां पे कितना आ गया भाई 15। 15 हमने यहां पे कितना लिखा भाई 15। अब यहां पे देखिए इसी 15 में भाई, इसी 15 में क्या यहाँ पे कितना माप है भाई, 15 मापों वाली है, इसी में 15 से भाग कर देंगे। 15 एकन्नम भाई किंदा एक बारिया। अब क्या करना है, 50 में ही एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 51। हमारा ये क्या हो गया भाई, सही माध्य। क्या हो गया भाई, यही हमारा क्या होगा, सही माध्य। एक बात फिर समझा दे रहा हूं, यहां पे देखिए 15 मापों की माध्य की गणना कितना भाई 50 सेंटीमीटर, हमने 50 लिखा। अब यहां पे देखिए, लेकिन यह पाया गया, लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए।
अब क्या करना है, 61 में भाई 46 घटा लेना, यहाँ पे कितना आ गया 15, तो यहाँ पे हमने कितना यही 15 यहाँ पे लिखना है भाई। अब ये 15 कहां से आया, जो ये हमारा 15 मापों वाली है, तो यहाँ पे कितना लिखा 15, 15 का नम 15 भाई एक बार में कट गया, एक बार आया, क्या करना है 50 में यही एक जोड़ लेंगे, कितना आ गया 51, यही हमारा क्या हो जाएगा सही माध्य। अगर आपको फार्मूले पे करना है भाई, मगर परीक्षा हाल में हमें इसी नियम से लगाना है, टाइम को बचाना है। अब यहां पे देखिए, अगर आपको ट्रिक लगाना है, नहीं सूत्र, आप देखिए हमने क्या लिखा, यन गुणते ए प्लस सत्य माइनस फाल्स बटे क्या लगाना है भाई संख्या, ये हमारा क्या है सूत्र, यन मतलब भाई संख्या, एम मतलब औसत, टी मतलब सत्य, एफ मतलब फाल्स, यानी ट्रू, यानी टी मतलब होता है ट्रू माने सत्य, फाल्स मतलब गलत। अब यहां पे देखिए यन कितना है भाई 15 मापों वाला ना, तो हमें इसे क्या मानना है 15 को यन मान लेना है। फिर बोलते हैं यहाँ पे ए हमारा कितना है भाई 50, हमने 50 उतारा, फिर प्लस यहाँ पे क्या टी 61 सेंटीमीटर के बजाय 46, 61 तो हमारा सही था भाई, हमने 61 उतारा, फिर माइनस गलत कितना भाई 46, हमने कितना उतारा 46, नीचे कितना भाई 15, 15 पचे 75, 750 प्लस इसे घटा देंगे कितना आ गया भाई 15, नीचे कितना है 15, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 765, नीचे 15, 15 चौका 60, यानी 15 पचे 75, 15 पचे देखिए भाई यहाँ पे कितना है 15, 15 पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 765 से ज्यादा न जाए, 15 पचे 75, 5 बार गया भाई, कितना बार गया 5 बार, एक बचा 15 का नम 15, कितना आ गया भाई हमारा सही औसत कितना आ गया 51, यानी सही माध्य कितना आ गया भाई 51। देखिए फार्मूले पर अगर रख रहे हैं भाई कितना लंबा जा रहा है, अगर इस ट्रिक से यानी बेसिक से अगर लगा रहे हैं भाई थोड़ा हमारा छोटा जा रहा है, जल्दी आ जा रहा है भाई आंसर। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या 60 स्क्रीन कर लीजिए, सारे सवाल भाई इंपॉर्टेंट। यहां पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, 9999, 9999 गुणते 9857, 9000 कितना है भाई 857 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या भाई पूछा है सरल करना है। हर परीक्षा में भाई एसएससी जीडी में इस तरह के प्रश्न 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछता है एसएससी जीडी में। अगर आपको 20 में 20 नंबर लेना है भाई एसएससी जीडी में, अगर वर्दी का सपना है भाई, माँ बाप के फिक्रो फक्र में बदलना है भाई, आप लोग इसके ग्रुप का वीडियो फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल वाली आइकन घंटी दबाना ना भूलें। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 9999 गुणते 9857, यानी 9857, क्या करना है भाई सरल करना है। यहाँ पे 9999 है भाई, अगर यहाँ पे 10,000 लिखूं कितना भाई 10,000 में अगर 1 घटा देंगे, अगर भाई 10,000 में 1 घटा देंगे कितना आएगा 9999, फिर गुणते यहाँ पे कितना है भाई 9857, आपको यही उतारना है 9857 ये उतारना है। यहाँ पे देखिए 9857 एक अन्नम 9857 भाई 4 जीरो है, 4 जीरो उतार लेना है, माइनस है तो माइनस 9857 एक अन्नम 9857। अब इधर देखिए भाई इसे दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 98 आएगा, 56 आएगा, फिर कितना आएगा भाई 0 143, कितना आएगा भाई 98 56 0 143। कुछ भाई कहेंगे भाई सर जी इसमें गुणा भाग ज्यादा है, सर इसमें गुणा भाग ज्यादा है, समझ में नहीं आया, टाइम नहीं बच रहा है भाई, इसे परीक्षा हाल में इस नियम से भी नहीं करना है। मैं आपको भाई एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक बता रहा हूं भाई, आप लोगों ने सुना है ना, याद करोगे कि भूल जाओगे, याद करोगे कि भूल जाओगे। भाई मैं तुमको ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिंदगी में भी यस के सर को भी तुम याद करोगे भाई, ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि यस के सर को भाई तुम भी याद करोगे। यहाँ पे देखिए भाई हमारा ट्रिक क्या है, क्या है भाई यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे देखिए
पहले आपको 9,857 ये उतारना है, 9,857। अब यहां पे देखिए भाई कितनी बार 9 है, कितनी बार 9 है भाई, 4 बार, 1 2 3 4 बार 9 है भाई, तो आपको 4 0 यही उतार लेना है। फिर अब क्या करना है भाई, अब घटा लेना है। क्या घटाना है, फिर यही संख्या इसी में घटा देना है, -9,800 कितना है भाई, यहाँ पे 9,857 इसी में घटा देंगे। यहां पे देखिए 0 में से 7 घटेगा नहीं, ये इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा। अब ये इसको उधार दिया 10 में से 7 गया, कितना बचा भाई 3। यहां पे कितना बचा 9 में से 5 गया, कितना बचा भाई 4। 9 में से 8 गया, कितना बचा भाई 1। कितना बचा यहाँ पे 1। 9 में से 9 गया भाई 0। अब यहाँ पे 6 बचा है ना, क्योंकि ये इसको उधार दिया था। अब यहाँ पे देखिए 5 उतारा, फिर 8 उतारा, फिर 9। देखिए भाई सेम वही हमारा आंसर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ट्रिक पे लगाना है। एक बार आपको फिर समझा दे रहा हूं, यहाँ पे 9,857 जितनी संख्या है भाई वही पहले पूरा लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार 9 है, 4 बार 9 है भाई, 4 बार 0 लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यही पूरी संख्या फिर इसी में घटा देना है, 9,857 इसी में घटा दिया, 98 56 0 143। मैं भाई बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या 60 स्क्रीन कर लीजिए। सारे सवाल भाई इंपॉर्टेंट है 80 जीडी के लिए। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 और 5 और 6 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या कह रहा है भाई, 4 5 और 6, यानी 4 5 और 6 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की भाई हमें क्या करना है, बड़ी संख्या करना है, जो 4 5 और 6 तीनों से विभाज्य हो जाए, यानी तीनों से भाग देने पर कट जाए, शेषफल 0 आए। अब यहां पे देखिए हमने क्या उतारा, 4 5 6 का क्या लेना भाई, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई 60 आएगा। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है ना, क्या करना है भाई, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की बड़ी संख्या भाई 999, क्या करना है भाई 60 से भाग कीजिए। 60 पहाड़ा ऐसा पढ़ना है भाई 99 से ज्यादा ना जाए, 60 दुनिया 20 2 बार ले जा रहे हैं, ज्यादा जा रहा है। 60 एकन्नम कितना भाई 60, 9 में से 0 गया, 9 बचा, 9 में से 6 गया, कितना बचा भाई 3, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखिए 60 पहाड़ा ऐसा पढ़ना है भाई 399 से ज्यादा ना जाए, 60 पहाड़ा ऐसा पढ़ना है भाई 399 से ज्यादा ना जाए। 6 छंग 36, 6 चौका 24, यानी 7 छंग 42। अगर भाई 7 बार ले जा रहे हैं, ज्यादा चला जा रहा है, अगर भाई 7 बार ले जा रहे हैं, 7 छंग 42 420 आ रहा है। अगर भाई मैं 6 बार ले जाऊंगा, 6 छंग 36, कितना भाई 360, यानी उससे कम जा रहे हैं तो क्या लेना भाई 6 बार ले जाना है। 6 छंग 36 0। अब यहाँ पे कितना आ गया भाई 9, इसे घटा दिए, कितना आ गया 3। ये हमारा क्या है भाई शेष है, क्या है भाई शेष है, वही पूछा है, संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कितना है 3 अंकों की 9,999 माइनस जो शेष आएगा वही घटा देना है। घटा दें कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 बचा, यानी कितना आ गया भाई 960। 960 ऐसी संख्या है जो 4 5 और 6 से भाग देने पर यानी हमारा क्या है पूरा यानी कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। भाई अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये जो रातों की कोशिशों में, क्या भाई ये जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की हवा में चिंगारी देते हैं। क्या भाई जो रातों की कोशिशों में,
जो रातों की कोशिशों में गंवा देते हैं वही क्या भाई, हवा की चिंगारी देते हैं। क्या भाई, तुम्हें खुद कोशिश करना होगा, तुम्हें खुद मेहनत करना होगा, तुम्हें खुद अपने मेहनत पर नाज होना चाहिए। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।